मध्य प्रदेश से हिंदुओं के साइलेंट किलिंग की एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिस घटना ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। इस घटना ने उस साजिश से पर्दा उठा दिया है जिस साजिश के पीछे केरल से लेकर कश्मीर तक जो ईसाई मिशनरियां हैं वो पूरा अपना षड्यंत्र रच रही हैं। कहानी क्या है पूरी समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं विनती करूंगा कि जितने भी देश के हिंदू माता पिता हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी अंग्रेजी और बेहतर शिक्षा के लिए भेजते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश की है जो हाल ही में निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर। मैं खुद जबलपुर से आता हूं। जबलपुर में एक स्कूल है सेंट जेवियर, और इस सेंट जेवियर स्कूल में सत्यनारायण शर्मा नाम के एक अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। और वो चाहते थे कि भाई अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, तो उनका बेटा अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, तमाम विषयों में वो महारत हासिल कर लेगा और एक अच्छा विद्यार्थी बनकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए गौरव हासिल करेगा। लेकिन सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते पढ़ते सत्यनारायण शर्मा जी का जो बेटा है उसका जो हाव भाव, उसका जो व्यवहार और उसका आचरण स्कूल से लेकर घर और घर से लेकर समाज तक पूरी तरह से बदलने लगा। शुरू में तो सत्यनारायण शर्मा को ये सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उनके इस बेटे ने घर में रखी हिंदू मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया, देवी देवताओं के जो चित्र थे, जो उनकी तस्वीरें थी, उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया, तो सत्यनारायण शर्मा बुरी तरह चौंक गए और उन्हें यह सब कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक उनका बेटा हिंदू धर्म के प्रति इतना आक्रांता स्वरूप क्यों रख रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का संदेह हुआ कि कोई तो है जो उनके बेटे को मानसिक तौर पर भ्रमित कर रहा है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ और खास तौर पर अपनी भारतीय संस्कृति के खिलाफ भड़का रहा है। जब उन्होंने गंभीरता से इस विषय की जांच की तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे के साथ जो कनेक्शन है वो सेंट जेवियर स्कूल के एक फादर से जुड़ा हुआ मिला। जिस फादर, माफ कीजिएगा, पहले तो ये फादर शब्द मैं बड़ा इस पे खंडन करता हूं। ये किस तरह का शब्द है जो मजबूर किया जाता है कि कोई भी हिंदू अगर जाकर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उन्हें वहां के शिक्षकों को फादर बोलना पड़ता है। देखिए, ये भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति में पिता का एक अलग महत्व है और इस संस्कृति में ईश्वर से ज्यादा पिता को यहां पर पूर्ण रूप से स्वीकार्यता मिलती है। लेकिन उस पिता शब्द को ये कॉन्वेंट स्कूल में और ये मिशनरिया स्कूल में फादर शब्द से बुलवाती हैं और उन्हें ही अपना पिता कहने के लिए मजबूर करवाया जाता है। तो ये जो कथित तौर पर इनके पिता हैं मिशनरियों के स्कूल के, इन्होंने सत्यनारायण शर्मा के बेटे को बुरी तरह से भ्रमित करना शुरू किया और इन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अब स्कूल में क्या होता था, इसे लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या स्कूल में जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसे पढ़ाने की बजाय जो कॉन्वेंट स्कूल के ये टीचर थे, जो वहां के प्रिंसिपल हैं, जो वहां के सर्वे सर्वा हैं, क्या वो मिशनरी एजेंडा चला रहे हैं और हिंदू बच्चों को कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए मानसिक तौर पर भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि इस कहानी में जो आगे हुआ है वो आप सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। इस कथित फादर के कहने पर सत्यनारायण शर्मा के बेटे ने हिंदू धर्म के खिलाफ विद्रोह अपना लिया। पहले तो घर में रखी मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, फिर देवी देवताओं के चित्रों को, तस्वीरों को फाड़ना शुरू किया और यहां तक कहने लगा कि अगर आप अपने माता पिता को कि ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे, जीसस को नहीं मानोगे, मेरे फादर की बात नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारी पिटाई भी करूंगा और मैं केरल चला जाऊंगा। केरल क्यों? क्योंकि ये पूरी साजिश, ये पूरा मिशनरियों का जो एजेंडा है वो केरल से चलता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। केरल कौन जाता है? हाल ही में एक मामला निकलकर सामने आया था इसी जबलपुर में, जहां पर एक स्कूल का जो संचालक है वो भी धर्मांतरण के मामले में आरोप में फंस गया था, जिसके बाद जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, मैं अखिलेश मेवन की बात कर रहा हूं, इसने भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भागकर केरल चला गया था मिशनरियों के पास जाकर शरण लेने। तो यह केरल का कनेक्शन है जबलपुर से।
केरल जाकर ये भागते हैं, केरल से वहां पर मिशनरियों के एजेंडे को जबलपुर में चला रहे हैं, और सिर्फ जबलपुर में नहीं, शहर के और भी जो आसपास के इलाके हैं, मध्य प्रदेश में जो और तमाम इलाके, खासतौर पर आदिवासी इलाके, मंडला, डिंडौरी, इन इलाकों में सिवनी, बालाघाट, जबरदस्त तरीके से आदिवासियों का भी धर्मांतरण किया जा रहा है। तो मैं पहले यह कहानी बताता हूं कि सत्यनारायण शर्मा के बेटे ने क्या किया। पूरी तरह से वो एक कथित फादर के बहकावे पर आ गया और हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत छोड़ दी। सत्यनारायण शर्मा का यह दावा है कि मेरा बेटा क्रिश्चियन हो चुका है, उसे क्रिश्चियन बनाया जा चुका है, और अब वो घर में माता पिता की पिटाई भी करने लगा है कि आप भी क्रिश्चियन हो। और उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरी साजिश में एक पलक सिंह नाम की टीचर भी शामिल है। अब सवाल यह उठ रहा है कि पलक सिंह, ये जो नाम है, सुनने में ये हिंदू समझ में आ रहा है, सुनने में ये नाम लग रहा है कि ये कोई क्रिश्चियन या ये कोई मुस्लिम नाम नहीं है, ये हिंदू नाम है। लेकिन क्या वाकई में जो पलक सिंह है, ये जो शिक्षक हैं, ये हिंदू हैं? और अगर ये हिंदू हैं तो ये ईसाई मिशनरियों के बहकावे में, उनकी साजिशों में अपने स्कूल में, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ने आने वाले छात्रों को क्यों भड़का रही हैं? एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो सत्यनारायण शर्मा ने की कि घर में 14-14 दिन तक, 2-2 हफ्तों तक उनका बेटा नहाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए ये इनके कथित फादर कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल के। सवाल ये उठता है कि ये कौन से धर्म की शिक्षा दे रहे हैं? ये कौन सा मिशनरी है जो आपको बताता है कि भाई 14-14 दिन नहाओ नहीं? क्यों? मलेच्छ बनाने की एक प्रक्रिया है। जब आपका तन अशुद्ध होगा, जब आपका मन अशुद्ध होगा, तो आपकी अपने धर्म के प्रति आस्था कमजोर होगी, और उसी कमजोरी का ये फायदा उठाते हैं। पहले आपको विधर्मी बनाते हैं और फिर आपके धर्म के खिलाफ भड़काते हैं। और मैं साइलेंट किलिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो साइलेंट किलिंग का मुद्दा है, ये सबसे पहले मैंने एबीसी हिंदी में उठाया था। मैंने तमिलनाडु, केरल, दक्षिण भारत के कई राज्य, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो हिंदुओं की साइलेंट किलिंग हो रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, वहां का मुद्दा भी सबसे पहले मैंने एबीसी हिंदी में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इस वक्त जो ये मिशनरी हैं, ये धर्म परिवर्तन कागजों में नहीं करवा रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन आस्था में करवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के एक मुद्दे को उठाया था, जिसमें जो आपके आंगनवाड़ी संचालिका होती हैं, उन्हें इन ईसाई मिशनरियों ने अपना शिकार बनाया और उनसे कमीशन दिलवाकर लोगों का धर्मांतरण करवाया। इसमें इन्होंने एक नई पद्धति निकाली, एक नई साजिश निकाली। इन्होंने कहा कि भाई, आपको ईसाई धर्म जैसे किसी को परिवर्तित करवाना है, कन्वर्ट करवाना है, तो उससे यह मत कहो कि जाके अपने डॉक्यूमेंट में जॉर्ज लिख ले, फर्नांडिस लिख ले, ये लिख ले, वो लिख ले। अगर आपका नाम राधा मोहन तिवारी है तो आप अपना नाम राधा मोहन तिवारी लिखो। जो भी आपको सरकारी फायदे मिलते हैं, जो भी सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते हैं, अगर आप आदिवासी हो तो जो आपको आरक्षण मिलता है, दलित हो तो आरक्षण मिलता है, वो सब कुछ लो। लेकिन आस्था ईसाई धर्म के लिए रखो, आस्था जीसस के लिए रखो, आस्था आपके ईसाइयत के लिए रखो, और साथ ही साथ हिंदू धर्म का प्रतिकार करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, इनकी मूर्तियों को खंडित करो, इनके मामले में जाओ, कहीं आरतियां चल रही हैं, वहां जाकर बताओ कि तुम्हारा भगवान तो शक्तिशाली नहीं है, और धर्मांतरण की इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। इसीलिए मैं इसको साइलेंट किलिंग का नाम दे रहा हूं। यह कॉन्सेप्ट मैंने ही निकाला है, किस तरह साइलेंट किलिंग की जा रही है पूरे देश में। हिंदुओं के बीच में हिंदुओं को धर्म से निकाल दो। अब ये जो व्यक्ति है, ये हिंदू कहलाएगा, लेकिन ये हिंदुओं के बीच में जाकर भगवान शिव के खिलाफ अनर्गल बातें करेगा, भगवान राम पर सवाल उठाएगा, तो लोग कह भी नहीं सकते हैं। भाई, विधर्मी अगर आपके धर्म के खिलाफ बोले तो आप उस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आप सत्यनारायण शर्मा का बेटा ही देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की फोटो फाड़ रहे हैं, खंडित कर रहे हैं मूर्ति, तो वो कहां जाएं? और उनका साथ कौन दे कि भैया ये तो हिंदू है, हम क्या करें? लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि सेंट जेवियर स्कूल के भीतर एक साजिश रची गई, जिस साजिश में उनके बेटे का मानसिक तौर पर धर्मांतरण करा दिया गया है, इसके बाद उन्होंने बकायदा कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों की मदद ली और मीडिया के सामने मामले को लाकर उन्होंने कहा है कि भाई, इस स्कूल के ये जो कथित फादर हैं, ये जो शिक्षक हैं, और ये पूरा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो पूरी साजिश चल रही है हिंदुओं के साइलेंट किलिंग की, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये सिर्फ जबलपुर में नहीं हो रहा है,
अभी हाल ही में एक मामला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, एबीसी हिंदी पर मैंने आपको सुनाया भी था। जितेंद्र साहनी नाम का एक दलित शख्स ये चुपचाप ईसाई धर्म में आ जाता है और मिशनरियों के एजेंडे पर काम करने लगता है। इसने कागजों में कहीं भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराया था और जो दलित रिजर्वेशन होता है, जो एससी कोटे का रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन का भी ये पूरा फायदा उठा रहा था। लेकिन जब आसपास के लोगों ने देखा कि ये पादरियों को बुलवाकर बकायदा धर्मांतरण के गोरख धंधे में लगा हुआ है, तो उन्होंने शिकायत की, एसडीएम को शिकायत दी गई। इसके बाद बकायदा जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि भाई आपने अपने हलफनामा में हिंदू धर्म लिखा है, लेकिन जो गवाह यहां पर मौजूद हैं, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो हिंदू धर्म की नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ईसाई धर्म की है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और बकायदा इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, आप हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई, मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, तो आप आरक्षण के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। आरक्षण सिर्फ सिख, आपके बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए है, ईसाई और मुस्लिमों के लिए नहीं है। लेकिन इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के भीतर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं की साइलेंट किलिंग हो रही है, क्योंकि यह बात मैं बार बार कह रहा हूं, जब एक हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करता है तो एक हिंदू की मौत होती है और एक हिंदू की साइलेंट किलिंग होती है। जब ये सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो तो सार्वजनिक धर्मांतरण है, लेकिन ये चुपचाप करवा रहे हैं, इसलिए ये साइलेंट किलिंग है। और इसे लेकर सरकारों को, मुझे कहना पड़ेगा, जो कानून व्यवस्था संभालते हैं, उन्हें संज्ञान लेना होगा, क्योंकि धर्मांतरण आप जबरन नहीं करा सकते हैं। धर्मांतरण आप किसी मनोवैज्ञानिक तरीके से मनगढ़ंत कहानियां सुना के या भ्रमित करके नहीं करवा सकते। अगर किसी की आस्था ईसाई धर्म में है और वो पूर्ण अपने स्वस्थ हवास में, होश में ये धर्मांतरण करता है अपना, तो जायज है। लेकिन अगर लालच देकर, डरा कर, धमका कर या उसे बहका कर, भ्रमित कर धर्मांतरण किया जाता है, तो यह पूरी तरह से कानूनन तौर पर एक अपराध है। और जबलपुर में इस वक्त धर्मांतरण का यह गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर ये जो आपके मिशनरी हैं ईसाई, ये खास तौर पर ब्राह्मण बच्चों को और आदिवासी बच्चों को अपने धर्मांतरण का शिकार बना रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे ने फिलहाल ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ और इसके बाद आपके केरला तक जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।